एक कुंती सत बलवान धनुज्या बेटा भारी और बान मेरो करो कुरूप ये सकल हुआ रे। इतना सुनाए भीमसेन ने, ये वो तो भीमसेन के पैरों तले जमीन किसको जाती है। सोचने लगे भीमसेन, अगर इसे मालूम पड़ गया कि ये अर्जुन का भाई है, क्योंकि धनुज्याधारी अर्जुन था, अर्जुन ने ही नकटासुर के नाक और कान काटे थे। अर्जुन की ही तलाश में नकटासुर रात दिन उसे खोजने के लिए निकलता था, और इसलिए अर्जुन ने ही कहा कि भैया पूर्व जाइयो, पश्चिम जाइयो, उत्तर जाइयो, लेकिन भूले के दक्षिण दिशा को जाइयो, क्योंकि राक्षस मिलते हैं तो जितने दक्षिण दिशा में ही मिलते हैं। इधर में भीमसेन ने कहे मामा अब मैं तो घर जाऊंगा, मुझे छोड़ के आइए। तब कहा बेटा कोई बात ना है, तू आज आ जाओ, दो चार दिन ना रहे। कि नहीं मामा मैं रहने। कहते हैं जान खतरे में हो तो झूठ बोल जाए पाप नहीं लगता है। किसी की हमारी एक झूठ से जान बच जाए तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता है। इज्जत हमारी जा रही है, वहां झूठ बोल जाए पाप नहीं लगता है। राक्षस ने कहा है मेरे खड़ामू रखे, उन्हें उठा करके ला। इधर में भीमसेन गया है। भीमसेन जैसे ही गया है भैया, जैसे ही नकटासुर के खड़ामू उठाने को झुका है, इधर में जैसे ही निगाह आगे को पड़ी है, अब तो नकटासुर की घरवाई बेटी थी, उसका भी बड़ा कुरूप था बंधु। उसे देख करके भीमसेन नवे की नवे रह गए। खड़ामू ने उठ रही है, एकदम से नकटासुर ने आवाज लगाई बानेज क्या हो गया? कि मामा ये खड़ामू ने उठ रहे। तब कहा कोई बात नहीं, लौटा तेरी माई उठा के ले आएगी। इधर में भीमसेन लौट के आ जाते हैं। इधर में चार खड़ामुओं को लेकर के नकटासुर की घरवाई दोनों उंगलियों से ऐसे उठा करके जैसे फूल के समान दे देती है। इधर में जैसे ही नकटासुर भीमसेन को विदा करता है, छोड़ता है कुछ दूरी पर, तब भीमसेन से बोला है कि बेटा चला जाएगा? कि मामा अब तो लौट जाओ, मैं चला जाऊंगा। इधर में भीमसेन आगे को बढ़ता जाता है। रात अंधेरी है मेरी माता बहन। इधर में क्या होता है, भीमसेन रात अंधेरी थी, रात्रि के 12 बज रहे थे। इधर में भीमसेन ने सोचा घोर अंधेरी है, रात्रि है और जंगल भी भयानक है, इसलिए मैं किसी वृक्ष पर चढ़ करके ये अपनी रात व्यतीत कर लूंगा और सुबह हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इधर में भीमसेन क्या करता है, रही अंधेरी छाई भीमा मना में घबराई है। बरगद के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। सुरारी सी डाल पर गुद्दा देखा है, उस गुद्दे पर बैठ जाते हैं, गदा को जमा लिया। और इधर में क्या होता है, इसी बरगद के पेड़ के नीचे आरे पलक में भयो पुहारो है, अरे गए पवन देव आई, पवन देव करो पुहारो है। एकदम से जैसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे एकदम बुहारा सा हुआ है, उजीता होने लगा है, प्रकाश अपने आप चमकने लगा है।
भीमसेन सोचने लगा आधी रात के समय पे ऐसा उजाला कहां से हो रहा है। ऊपर की तरफ देखा है, ना तो सूर्य है, ना चांद है, ना तारे हैं। ये क्या हो रहा है। पवन देवा ये ठंडी ठंडी ब्यार चलने लगी है। वो इधर में क्या होता है। अरे इंद्र ने आए छिड़काव करे। इधर में इंद्रदेव भी आ जाते। इंद्रदेव छिड़काव कर रहे उस जगह पर। अरे इंद्र ने आए छिड़काव करे। अरे विश्वकर्मा गए आए सिंहासन जिन्हें अलग धरे। इंद्रदेव आकर के जल के छिड़काव करते हैं और इधर में विश्वकर्मा जी आकर के उन्होंने सिंहासन अलग अलग धर दिए। भीमसेन इस कोटे को देख रही है। भीमसेन सोचने लगे भैया जा पेड़ के नीचे गा है रो कि जी सिंहासन किस लिए रखे जा रहे हैं। लेकिन भीमसेन सब दृश्य को देख रहे ऊपर से। और क्या होता है, जैसे ही सिंहासन धरे हैं तो क्या हुआ है। अरे सवा देवन की चुरियाई। अरे सवा देवन की चुरियाई। अरे आए द्वारिकाधीश द्रौपदी पीछे से आई। अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। इधर में जैसे ही द्वारकापुरी से द्वारकाधीश भी आते हैं, वो भी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। भीमसेन सोचने लगे भैया परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा भी आ गए और ये भी बैठ गए। लेकिन ये सिंहासन सबसे बड़ा सिंहासन ये किसके लिए खाली रखा है। थोड़ी देर के बाद अरे सवा देवन की चुरियाई। आए द्वारिकाधीश द्रौपदी पीछे से आई। सिंहासन पर बैठ जाते हैं। सभी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। एकदम से देवताओं ने कहा हे जगदम्बा भवानी, हे देवी अंबिका, बताइए हम आपसे विनय करते हैं। और क्या बोले हैं। अरे देवता हाथ जोड़ ठाड़े। अरे देवता हाथ जोड़ ठाड़े। अरे लखी द्रौपदी को रूप भीम को चढ़ना लगे जाड़े। भीमसेन को वो द्रौपदी दिखाई दे रही है और 33 कोट के देवताओं को जगदम्बा भवानी दिखाई दे रही है। एकदम से देवताओं ने कहा अरे देवनी केरा उचारी। अरे देवनी ने केरा उचारी है। तुम हमको देव बताई आलू क्या होई अगारी है। एकदम से जैसे ही
इतना कहा देवताओं ने। इधर में द्रौपदी ने नीचे हाथ करके कहा, हे देवता हो अपने प्रिय सिंहासन पर बैठ जाओ। जिस उद्देश्य के लिए तुम आप आए हो, आपने पूछा हाल क्या होगा आगे। द्वापर में आ गया है वो, आगे क्या हाल होगा तो सुनिए क्या होगा। अरे बचे नहीं 5 उपन्ना, अरे बचे नहीं 5 उपन्ना, और महाभारत जब होई बचेंगे भाई के अंडा। इधर में जैसे ही द्रौपदी ने कहा आगे द्वापर में महाभारत होगा और महाभारत के युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे और खून की नदियां बह जाएंगी, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी। लेकिन उस लड़ाई के मध्य में ना कोई बचेगा, 5 पांडव मारे जाएंगे, मात्र बचेंगे तो बाहर ही के अंडा बचेंगे बाहर। इतना सुना है अब तो भीमसेन दे क्या होता है। अरे हाथ से गदा जो छूट गई, अरे हाथ से गदा जो छूट गई, और बिना बादर के याजू पीजुरी चौरे में टूट गई। समय जैसे ही देवता भागते हैं, पीछे से द्रौपदी भी भागती है। इधर में भोले बाबा ने देखा है अब तो मुझे सच्चा स्वरूप दिखाना चाहिए। उधर से भोले बाबा भागते आते हैं और इधर में द्रौपदी को ठेपर लग जाती, गिर जाती है। भोले बाबा भागते भागते आते हैं, इधर में खड़ी होकर के फिर भी द्रौपदी भागती है। तो भोले बाबा ने कहा अब तो मुझे ही रास्ता काटना होगा। इधर में भोले बाबा रास्ते में लेट जाते हैं। जिस रास्ते से द्रौपदी भाग रही थी, एकदम से भागते भूल से भोले बाबा के छाती पर पैर पड़ा है, नीचे को देखा है, ये वो तो उस द्रौपदी के मुंह से जीव निकल जाती है। वही काली का स्वरूप लिया है मेरी माता बहनों। बोले काली मैया की, बोले सच्चे दरबार की। इधर में जैसे ही द्रौपदी हस्तिनापुर में आ जाती है, द्वारकाधीश द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं। देवता अपने अपने धाम चले जाते हैं। भीमसेन पेड़ से धीरे धीरे उतर के ये अपनी गदा को उठाया और गदा को उठा करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गदा उठ नहीं रही है, बल नहीं रहा। उस गदा को खड़े रहते खड़े ला रहे हैं। इधर में खड़े रहते खड़े द्वारकापुरी के समीप आ जाते हैं। इधर में